अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग्स। इसमें हमने क्या करना है कि एक टर्म को हमने दूसरी टर्म में एज ए फंक्शन डिनोट करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम पहले भी फंक्शन को पढ़ चुके हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये कोई फंक्शन है, तो पहले भी बता दिया है कि हमारे पास जो x होता है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और फंक्शन जो हम डिनोट कर रहे होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म में ही डिनोट कर रहे होते हैं। यानी कि हम बोल रहे होते हैं कि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसमें हम कहेंगे कि ये फंक्शन इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म में है। ठीक है, जैसे कि इधर x है तो हम कह देंगे कि हमारे पास जो y है वो फंक्शन है x का। ठीक है, अगर इधर t होता तो हम कहना था y इज़ अ फंक्शन ऑफ t, और अगर इधर s होता तो हमने कहना था y इज़ अ फंक्शन ऑफ s। तो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसी की टर्म में हम फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो अब हमें फर्स्ट पार्ट में जो कहा गया वो ये कहा गया है द पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। कोई भी स्क्वायर है, ठीक है, उस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है उसको हमने एज ए फंक्शन डिनोट करना है उसके एरिया के। यानी कि एरिया को अब हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है। जैसे ऊपर बोला है ना कि x अगर इंडिपेंडेंट है तो हमारे पास फंक्शन किसकी टर्म में है, x की टर्म में, यानी कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसी की टर्म में फंक्शन। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर के पेरीमीटर p को एज ए फंक्शन डिनोट करना है एरिया के, यानी कि एरिया को हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है। अब हमारे पास ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो स्क्वायर है वो उसने हमें नहीं बताया कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने अपने लेट कर लिया अपने पास है कि इसकी एक साइड की लेंथ x है, तो तमाम साइडों की लेंथ फिर क्या होगी, x ही होगी, क्योंकि चारों साइडों की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। तो अब यहाँ पर जो एरिया इसका निकालेंगे वो एरिया सिंपली फार्मूला आपको पता है कि साइड शेप का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू विड्थ करके। तो लेंथ इंटू विड्थ करेंगे तो लेंथ भी हमारे पास जो है वो x है और विड्थ भी हमारे पास x है, तो x इंटू एक्स आ जाएगा। तो एरिया फाइनली हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको हम फर्स्ट का नाम देते हैं। अब पेरीमीटर क्या होता है इसको देखते हैं कि अगर आपके पास कोई भी साइडेड शेप है, ठीक है, जिसमें साइडें हैं और वो शेप साइडों के मिलने से बनी हुई है, तो उन तमाम साइडों को अगर आप एक लाइन में अलाइन करें, ठीक है, तो वो जो लाइन बनेगी आपके पास उसकी जो टोटल लेंथ होगी वो आपके पास उसका पेरीमीटर होगा उस शेप का। जैसे कि इस स्क्वायर है तो स्क्वायर के मैंने चारों साइडों को देखें एक ही लाइन में अलाइन कर दिया, एक ही लाइन में जोड़ दिया। ठीक है, चारों साइडों को डॉट्स मैंने लगाए हैं चारों साइडों को अलग अलग दिखाने के लिए, फर्स्ट साइड, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो अब ये टोटल जो एक लेंथ हमारे पास आई है, ये जो लाइन आई है, ठीक है, इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो हमारे पास क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा। तो यहाँ पर फिर हम पेरीमीटर किस तरह से फाइंड करेंगे कि चारों साइडों की लेंथ को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल इस लाइन की लेंथ आ जाएगी, तो यही हमारे पास पेरीमीटर होगा। सो नाउ द पेरीमीटर इज p इज इक्वल टू x प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये पेरीमीटर आ गया। तो पेरीमीटर की वैल्यू क्या आ गई, p इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ पर पेरीमीटर जो है वो इन द टर्म ऑफ x आया, यानी कि पेरीमीटर इज अ फंक्शन ऑफ x की टर्म में आ गया। तो हमने निकालना है a की टर्म में। तो यहाँ पर फर्स्ट में जो हमने एरिया निकाला है, ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और इस पेरीमीटर में लगा देंगे। तो x की वैल्यू फ्रॉम 1, हम इसको हम 2 का नाम देते पहले। अब हम 1 से जो है वो x की वैल्यू को निकालेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट a आ जाएगा। अब x क्या है, x हमने लेंथ रखी है एक साइड की, तो लेंथ कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं होती, तो यहाँ पर पॉजिटिव हम ले लेंगे जस्ट वैल्यू, एज x इज लेंथ सो इट कैन नेवर बी नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। तो यहाँ पर अब हम पेरीमीटर में इसकी वैल्यू को x की लगा देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर जो है इन द टर्म ऑफ जो है वो a आ जाएगा, यानी कि एरिया की टर्म में आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि हमने पेरीमीटर को एज ए फंक्शन ऑफ एरिया जो है वो डिनोट कर दिया है स्क्वायर के। नेक्स्ट जो पार्ट है इसी क्वेश्चन का वो है द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस सी। कोई भी सर्कल है, ठीक है, उसके एरिया को अब हमने एज ए फंक्शन डिनोट करना है किसकी टर्म में, सी की टर्म में, यानी कि उसके सर्कमफेरेंस की टर्म में। यानी कि सर्कमफेरेंस को अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाएंगे। तो ये मेरे पास एक सर्कल, ठीक है, अब इसका जो सर्कमफेरेंस होता है वो ये जो रेड बाउंड्री आपको दिख रही है ये सारी की सारा क्या है, इसका सर्कमफेरेंस होता है। ठीक है, अब जो इनर साइड पे ये जो आपको बॉक्सेस, स्मॉल बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे एरिया को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, जिसको पिंक कलर से जो है उन्हें डिनोट किया है। तो ये सारे का सारा एरिया, अब हमने इस एरिया ए को एज ए फंक्शन डिनोट करना है इस सर्कमफेरेंस सी की टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कमफेरेंस जो होता है वो क्या होता है, टोटल, वो सर्कमफेरेंस टोटल होता है c इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास इसको 1 का नेम देते हैं और जो एरिया होगा वो हमारे पास होता है a इज इक्वल टू πr स्क्वायर। अब यहाँ पर जो एरिया है वो इन द टर्म ऑफ r है, पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है, रेडियस जो है वो चेंज हो सकता है,
वो सर्कल पे डिपेंड करेगा कितनी लेंथ, कितनी आप रेडियस में रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एरिया है वो इन द टर्म ऑफ रेडियस है, जबकि हमें जो एरिया है वो चाहिए इन द टर्म ऑफ सर्कमफेरेंस। तो फर्स्ट से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आर की वैल्यू को हम निकालेंगे फ्रॉम 1, तो वो आ जाएगी हमारे पास r इज इक्वल टू c/2π। अब इस वैल्यू को हम r की वैल्यू को सेकंड जो इक्वेशन हमने बनाई है इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सो a इज इक्वल टू पाई c/2π का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर r का स्क्वायर था सेकंड इक्वेशन में। तो अब हम इस स्क्वायर को ओपन करते हैं, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर देंगे, नीचे वाले का स्क्वायर अलग, तो पाई इंटू सी स्क्वायर ओवर 4π स्क्वायर आ जाएगा। अब एक पाई से जो है वो एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो a इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4π आ जाएगा। तो ये हमने एरिया को इन द टर्म ऑफ सर्कमफेरेंस जो है वो डिनोट कर दिया। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। कि अब कोई भी क्यूब है, ठीक है, उसके वॉल्यूम v को एज ए फंक्शन डिनोट करना है इन द टर्म ऑफ इट्स ए बेस एरिया, ठीक है। तो जो भी क्यूब होगा उसके वॉल्यूम को हमने एज ए फंक्शन ऑफ इट्स बेस एरिया जो है वो डिनोट करना है इन द टर्म ऑफ बेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्यूब ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब की हमारे पास टोटल 6 साइडें होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 साइडें ये हैं, ठीक है, और एक साइड हमारे पास बॉटम पे और एक साइड हमारे पास अपर फेस जो है, ठीक है, ये होती है। तो अब जो बॉटम वाली फेस है, ठीक है, जैसे कि अपर फेस आपको दिख रहा है, ठीक है, 4 साइडों वाला, इस तरह बॉटम फेस भी होता है हमारे पास, ठीक है। इधर डायग्राम में तो नज़र नहीं आ रहा, बॉटम फेस भी होता है 4 साइडों वाला। तो वो बॉटम फेस जो है वो इसकी बेस होती है। तो उस बेस के एरिया की टर्म में हमने जो है इस क्यूब के होल वॉल्यूम को डिनोट करना है। अब यहाँ पे क्यूब में भी जो है सारों जो साइडें होती हैं, तमाम साइडें उसकी लेंथ सेम होती है। तो यहाँ पे भी हमें नहीं बताया गया कि क्यूब की हमने जो साइडों की लेंथ रखनी है वो कितनी रखनी है। तो हम इधर भी लेट्स सपोज कर लेते हैं कि वो x है, ठीक है। तो तमाम साइडों की लेंथ क्या हो जाएगी, x ही हो जाएगी, ठीक है। अब जो वॉल्यूम होता है ये भी आपको पता है किस तरह से निकालते हैं कि हम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करते हैं, यानी कि तीनों चीज़ों को लेंथ, हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है क्या आ जाएगा हमारे पास, चूँकि हर साइड की लेंथ हमने x रखी है तो हाइट भी x होगी, विड्थ भी x होगी और लेंथ भी x होगी, तो x इंटू x आ जाएगा। और फाइनली हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो v इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे v जो है वॉल्यूम जो है वो इन द टर्म ऑफ x आया है, हमने निकालना है इन द टर्म ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। तो यहाँ पर जो बेस होगी, ठीक है, वो भी चूँकि 4 साइडेड शेप होगी, ठीक है, बॉटम पे। तो 4 साइडेड शेप जो होती है वो क्या होता है, जिसकी चारों साइडें बराबर भी हों और वो 4 साइडेड भी हो, वो स्क्वायर होता है, ठीक है। तो नीचे मीन क्या होगा हमारे पास, जो बॉटम पे फेस होगा, जो बेस होगी, वो बेसिकली एक स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर की अभी हमने एरिया निकाला था, वो किस तरह से निकाला था, विड्थ इंटू हाइट करके, सॉरी लेंथ इंटू विड्थ करके। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ करेंगे तो एरिया जो है वो बेस का क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि जितनी भी साइडें हैं, ठीक है, वो x है, उनकी लेंथ, तो जो बेस होगी उसकी साइडों की लेंथ भी x ही होगी। तो इस वजह से एरिया जो है वो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव क्यों रखा है, क्योंकि x लेंथ है तो लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। नेक्स्ट हम इस वैल्यू को, x की वैल्यू को हम 1 में लगा देंगे तो हमारे पास जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा इन द टर्म ऑफ इस बेस एरिया, वो आ जाएगा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a होल क्यूब। अब आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू a टू दी 3/2, ठीक है। a की पावर क्या होगी 1/2 और होल की पावर क्या है 3, तो 1/2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हमारे पास a की पावर बन जाएगी। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया इन द टर्म ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें ग्राफ ड्रा करना है, और ये हम पहले ही वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस वीडियो के अंदर हाउ टू ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन वाली वीडियो में कि एक फंक्शन का ग्राफ किस तरह से ड्रा किया जाता है, तो वो आपने खुद से परफॉर्म करना है जी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है ईमेल पे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।